जब गोपियों ने बुलाया तो प्रभु आए और मन में कहने लगे कि महाराज चोरी करूं आज इन घर में, क्या ये करे बेचारी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि अरे मन सुखा तन सुखा, एक काम करो। बोले क्या? आज इस गोपी के घर में सारा माखन चट कर जाना है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। अब भगवान जो है मटकी की ओर बढ़ने लगे। भगवान जैसे ही मटकी की ओर बढ़ने लगे, मटकी की ओर देखने लगे, सबसे कहा भैया आज तो खूब माखन है, बड़ा मटका है, इसमें सबको माखन मिलेगा। और जैसे ही भगवान उस मटकी के पास में अपना हाथ करने लगे, मनसुखा बोला अरे कन्हैया कन्हैया रुक जा, एक बार यहीं रुक जा। बोले क्या हुआ? बोले जाल बिछ चुका है, आज हमारी खबर लीक हो गई है और हो सकता है पुलिस हमें रंगे हाथों पकड़ ले। बोले क्यों, कैसे खबर लीक हो गई? बोले ऐसे लीक हो गई, हमने बहुत घरों में चोरियां की है, लेकिन माखन की मटकी के नीचे कहीं भी हमने घंटी बंधी हुई नहीं देखी है। तो कन्हैया ये लाला की चाल है, ये गोपियों की चाल है, हमें पकड़ने के लिए घंटी बांधी है। अब जैसे ही तू मटके के हाथ लगाएगा घंटी बज जाएगी और गोपियां हमें पकड़ लेगी। अब महाराज जैसे ये बात कही, भगवान ने कहा मनसुखा क्यों चिंता करता है, मेरा और इस घंटी का पुराना नाता, और तुम चिंता मत करो, आज भी गोपियों में नहीं पकड़ पाएगी। भगवान कहते हैं कि देख घंटी, मैं तुझे एक बात समझा रहा हूं। अब भगवान किससे बातें कर रहे हैं पता है? घंटी से। तो क्या कह रहे हैं? सुनरी घंटी में समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुनरी घंटी में समझाऊं मेरी कहन मत डरियो। सुनरी घंटी में समझाऊं मेरी कहन मत डरियो। सुनरी घंटी में समझाऊं मेरी कहन मत डरियो। और जब तक मैं माखन नहीं खा लूं तू हल्ला मत करियो। अरे जब तक मैं माखन नहीं खा लूं तू हल्ला मत करियो। क्यों? तेरी मेरी जय हो। तेरी मेरी प्रीत पुरानिया पकड़ो श्याम को। ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानिया पकड़ो शाम को। पकड़ो श्याम को रे सखी, पकड़ो श्याम को, पकड़ो शाम को रे सखी, पकड़ो शाम को। और एक दिन बालिन सब चुरानिया पकड़ो श्याम को। और एक दिन बालक सब झुलनिया पकड़ो शाम को। जय जय श्री राधे। और प्रभु अब भगवान ने क्या कहा कि सुनरी घंटी में समझाऊं मेरी गहन मत डरियो, और जब तक मैं माखन नहीं खा लूं तो हल्ला मत करियो। क्यों? क्योंकि तेरी मेरी प्रीत पुरानिया, बहुत पुरानी प्रीत है हमारी। हरी घंटी, जहां जहां मेरा मंदिर है, जहां जहां भक्त मुझे पूजते हैं, तो संघ और घंटी मंदिर में विराजमान रहती है कि नहीं? तो घंटी, मैंने तुझे
अपने द्वार पर स्थान दिया है और तेरी और मेरी प्रीत बहुत पुरानी है, इसलिए आज मैं तुझे आदेश कर रहा हूं कि जब तक हम माखन नहीं खा लेते, जब तक हम इस पूरे माखन को चट नहीं कर जाते, तब तक तू बोलेगी नहीं, एकदम गूंगी बन जा। घंटी ने हाथ जोड़ा, अरे प्रभु ठीक है जैसा आप कहें। अब महाराज भगवान चढ़ गए मटकी के पास। जैसे ही मटकी को हाथ लगाया तो महाराज हाथ लगाते ही घंटी बजी नहीं। भगवान ने कहा कि अरे मनसुखा देख, घंटी मेरी कितनी बात मांगती है। अब महाराज कन्हैया जो है मटकी के पास पहुंचे और जैसे ही मटकी के पास पहुंचे, मटकी में से माखन निकाला और निकाल के मनसुखा से कहा, ले मनसुखा खा। मनसुखा माखन खाने लगा। अरे श्रीदामा तू भी माखन खा, कितना जोरदार गोपी ने माखन निकाला है। अब महाराज मनसुखा श्रीदामा सबको माखन मिल रहा है, सब जने खा रहे हैं। और सुदामा ने कहा कि कन्हैया थोड़ा तू भी तो खा। भगवान ने कहा मैं तो बाद में खा लूंगा, मेरे साथ वाले जब आनंद में रहे तो मुझे आनंद आता है। और महाराज ये तो नाम तत्व गुण है, जैसे हमारे गोविंद जी को लगता हमारे साथ वाले आनंद में रहे, वैसे ही कन्हैया का भाव है। आज महाराज कन्हैया सबको माखन खिला रहा है, लेकिन जैसे ही भगवान ने मुख में माखन धरा, भोग लगाया, घंटी बज गई, गोपी भागती भागती आई आकर के, अरे कन्हैया तू मेरे घर में चोरी करता है, मेरे घर में चोरी करता है। कन्हैया ने मटकी फोड़ दी। अब जैसे ही मटकी फोड़ी तो महाराज उस मटकी के अंदर से पूरा माखन नीचे गिर गया। और नीचे जैसे ही गिरा तो गिरते ही महाराज क्या हुआ, गोपी ने कहा कन्हैया तू बस अब नीचे उतर, फिर मैं तुझे बताती हूँ। है मेरे घर में तू इतना बड़ा कार्य करता है, मटकी फोड़ दी, माखन खा लिया, ऐसे ऐसे काम करता है। कन्हैया का हाथ गोपी ने पकड़ लिया और नीचे उतार दिया। अरे कन्हैया अब तू मेरी पकड़ में आया। अब महाराज भगवान को गोपी ने पकड़ लिया। अब भगवान कहते हैं गोपी मेरा हाथ छोड़ दे। सारे ग्वाल बाल वहां से भाग गए कि अरे कन्हैया पकड़ा गया, कन्हैया पकड़ा गया, कन्हैया पकड़ा गया। सारे दोस्त सखा सब भाग गए। अब कन्हैया हाथ छुड़वा रहा है, गोपी छोड़ नहीं रही है। फिर गोपी कहती है तेरी माँ के पास ले जाऊंगी, तुझे जूते पड़वाऊंगी। कन्हैया कहता गोपी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुन। क्या बोले, तू मुझे जो चाहे वो कर लेना, एक बार सब ध्यान देवे। भगवान गोपी को कहते हैं कि गोपी फिर तू जो चाहे कर लेना, लेकिन मुझे एक बार इस घंटी से बात करने दे। अब भगवान उस घंटी से कहते हैं कि अरे घंटी मैंने तुम्हें बजने से मना किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक हम माखन नहीं खा ले तुझे बजना नहीं है, क्यों बजी? अब महाराज भगवान माखन लेते हाथ धर ली, नोहे गए मन मेरा जी। माखन लेते हाथ धर ली, नोहे गए मन मेरा जी। अरे जैसे ही माखन मुख में लियो, तैसे ही घंटी बाजी। जैसे ही माखन मुख में लियो, तैसे ही घंटी बाजी। पकड़े गोविंद रे, ओ पकड़े
2 मिनट इस घंटी से बात करने दो। इस घंटी ने आज मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान गोपी से कहते मुझे 2 मिनट बात करने दे, गोपी कहती है 5 मिनट कर ले, फिर तेरी माँ के पास ले जाऊंगी। अब भगवान उस घंटी की ओर देखते हैं आंखें से टेढ़ी टेढ़ी करके और कहते हैं क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक डरे ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक डरे ना। पर सुनो श्याम मैं सच बोलूं, बिन घंटी भोग लगे ना। सुनो श्याम मैं सच बोलूं, बिन घंटी भोग लगे ना। मैं तो मर्यादा, ओ मैं तो मर्यादा निभानिया।